Hello everybody, welcome to my channel. Let me give you a brief introduction of myself. My name is Muskan. I have qualified UGC NET GRF. I have secured All India rank 77 in GATE Psychology. I'm a lecturer by profession. In this video, I'm going to discuss how to become an assistant professor in India right after your masters. So let's begin the video. Let's discuss the in detail process to become an assistant professor. I'm going to discuss 3 methods. और हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड की। और सबसे पहले मेथड में ही मैं जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो 2 मेथड्स जो हमारे और हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है, आपके पास आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। वो बीए की हो सकती है, बीकॉम की हो सकती है, बीएससी की हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री है। ओके, जो सेकेंड चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो एमकॉम, एमएससी, एमए, वो इन तीनों में से किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मैंडेटरी है वो है यूजीसी नेट का क्वालिफाई होना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा। यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू एनटीए। ठीक है, तो आपको वो क्वालिफाई करना होगा। और नेट का यूज़ आपको पता ही होगा पीएचडी में एडमिशन्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। एंड हियर ओनली वी शुड डिस्कस कि आपको कैसे अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में, जो 2 साल का प्रोग्राम है, उसमें कैसे अपनी क्वालिफ़िकेशंस और सीवी पर काम करना चाहिए ताकि आपको अपनी मास्टर्स के बाद ही जॉब मिल जाए। जैसा मैंने बताया कि नेट मैंडेटरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आपको कोशिश करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपका नेट आपकी मास्टर्स में ही हो जाए। प्लीज़ डू नॉट वेट कि मेरी मास्टर्स हो जाएगी उसके बाद मैं नेट के लिए प्रिपेयर करूँगा। बिल्कुल भी ये रिस्क मत लेना, क्योंकि एग्ज़ाम 6 महीने बाद होता है और 1-2 नंबर से रह गया तो आप किसको ब्लेम करोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले ही उसकी तैयारी कर लो और अच्छे से क्लियर कर लो। और दूसरी चीज़ जो आपकी सीवी या रिज्यूमे को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी वो है आप रिसर्च आर्टिकल्स पर काम कर सकते हो, बुक चैप्टर्स पर काम कर सकते हो, या सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। इन चीज़ों के बारे में आप अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हो और वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और शायद आपको काम भी बता सकते हैं कि इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। अब जो 4th स्टेप है वो है कि आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाने हैं। ठीक है, आपको अपने होम टाउन के एरिया में या फिर थोड़े से दूर एरिया में कुछ रिनाउंड कॉलेजेस के जो है नाम लिखने हैं। अगर आप अपने होम टाउन में काम करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेजेस और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो जो प्राइवेट है, आपको उनके भी नाम इंक्लूड करने होंगे। उनके लिस्ट बनाने के बाद आपको उन कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर रेगुलरली विज़िट करना होगा। और ये पर मैं बताना चाहती हूँ कि मोस्टली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो अपनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, वो निकालती है मई, जून, जुलाई, अगस्त के मंथ में, क्योंकि इस टाइम पर नया टर्म शुरू हो रहा होता है तो नए टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। तो और जब आपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बना ली होगी और आपने ये देख लिया होगा कि किस किस कॉलेज में वैकेंसी आई है, और फिर आपका काम है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना जो उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होगा। और जब आप उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मांगी जाती है। आपका नाम, एड्रेस, बेसिक चीज़ों के अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशंस आपसे पूछी जाती है। क्वालिफ़िकेशन में ये नहीं बोल रही कि आपने बीएससी में कितने परसेंटेज और एमए में कितने परसेंटेज लिए, उसके अलावा जैसे कि आपने कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, आपने कितने बुक चैप्टर्स लिखे हैं, आपने कितने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आप अपने मास्टर्स में ही ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आप अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ें ऐड करते रहे और अपने सीवी और अपनी क्वालिफ़िकेशन को और इम्प्रूव कर सको। ठीक है, और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और अगर इंटरव्यू हो गया तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। ठीक है, ये पहला मेथड था जिसके थ्रू आप प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, जो दूसरा मेथड है उसके थ्रू आप बन सकते हो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं
उनमें आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो उसकी बात हम इस वाले मेथड में करेंगे। देखिए, जब आपको गवर्नमेंट टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है तो आपको गवर्नमेंट के कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से हर स्टेट में कुछ ना कुछ बोर्ड्स होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। जैसे हरियाणा में HPSC करवाता है, राजस्थान में RPSC, तो ऐसे ही आपके पर्टिकुलर स्टेट का कोई बोर्ड होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम करवाता होगा। उसके कुछ स्टेप्स होते होंगे, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट, मेंस एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और वो भी एक स्टेबल जॉब में, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस, एंड सो यू कैन प्रिपेयर फॉर द रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स एंड बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है कि आप कैसे जो गवर्नमेंट या स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई सी भी हो, उसमें कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसके लिए मैं पहले ही बताना चाहूँगी, इसके लिए PhD एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PhD को एक्सेप्ट गेस्ट फैकल्टी, उसके अलावा जितनी भी परमानेंट जॉब्स होती है उसमें PhD को सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। तो बताना यही सही रहेगा कि अगर आपके पास PhD है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप वहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और वहाँ पे एक्चुअली ये मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे आर्टिकल्स और कितने अच्छे जर्नल्स में लिखे हैं, तो वो भी दूसरी चीज़ वहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई लर्निंग मिली होगी, जिससे आप अपना सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जल्दी से पा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। बाय बाय गाइज।